नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जो वक्ता महोदय थे, जो एक्सपर्ट थे पॉडकास्ट में, उन्होंने शायद अब्राहमिक रिलीजन्स को बहुत नज़दीक से देखा और समझा है। और जो उन्होंने समझा है उसी को चश्मे को पहन के वो जो हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारत का जो धर्म है, उसको वो देखने की कोशिश कर रहे थे। वो उसको उसी नज़रिए से देखते हुए कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से लड़ाई चली आ रही है शैतान की और भगवान की। और हमारे जितने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, जितने महाकाव्य हैं, उस भगवान और शैतान की लड़ाई से के वर्णन से भरे हुए हैं। मैं उनकी बात सुन के बड़े सोच में पड़ गई। मैंने कहा ये आदमी जो है, इसने जाना तो केवल जो डुबकियां लगाई हैं वो केवल अब्राहमिक रिलीजन की फिलॉसफी में लगाई, और उसी से वो मोती निकाल के लाना चाहता है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। इनकी वो जो कॉन्सेप्ट थी शुरू से ही एकदम त्रुटिपूर्ण, भ्रामक, मूर्खतापूर्ण थी। कैसे, मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में एक बात कही जाती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। एक ही ब्रह्म है और उसके बाद अलावा दूसरी कोई एंटिटी है ही नहीं। फिर दूसरी बात कही जाती है, जो सब में राम, राम में सब है। यहाँ राम का मतलब ब्रह्म है, मतलब सृष्टि पूरी राममय है, राम से अलग कुछ है ही नहीं। तो जो उनकी बात से ऐसा लग रहा था, जो अब्राहमिक रिलीजन से सीख कर आए थे, गॉड वर्सेस डेविल, शैतान आता है, कान में बोल जाता है, और डेविल और गॉड का युद्ध होता है। वो दोनों तरफ फरिश्ते दिखाते हैं, वो एक तरफ वो शैतान दिखाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो है ईश्वर है, एक ब्रह्म था, उसने एक से अनेक होने की ठानी। मतलब उसने कहा मैं एक हूं, अब मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, और उसने सृष्टि बनाई। और अगर आप जो हमारी किताबें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जाके, या धर्म ग्रंथ में ना भी जाइए, मैं बार बार कहती हूँ मनुस्मृति को देखिए, तो वहां उन्होंने जो सृष्टि का बनना बताया है कि ब्रह्म ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण हो। आप देखिए कितने साइंटिफिक प्रोग्रेशन की बात है कि सबसे पहले उस जो ब्रह्म था, उसने अपने संकल्प से, अपनी इच्छा मात्र से, अपनी चाहना मात्र से, सबसे पहले उसने एक जो जड़ सृष्टि है, मतलब नदी नाले, धरती, पहाड़ बनाए। उसके बाद पेड़ पौधे आए। उसके बाद फिर कीड़े मकोड़े, जल में रहने वाली, पानी में रहने वाले जीव आए। इसके बाद आसमान में उड़ने वाले आए। फिर ऐसे जीव आए जो पानी में भी रहते और धरती में भी रहते। उसके बाद फिर ईश्वर ने ऐसे जीव बनाए जो जानवर थे, इधर उधर दौड़ते चलते फिरते थे। फिर बाद में मनुष्य बना। तो ये एक क्रमशः सृष्टि की बात वहां कही जाती है। यहां कहीं नहीं कहा जाता है कि जब ब्रह्म ने सोचा मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं, तो उसके घर के ऊपर वाले फ्लैट में बैठ के शैतान सोच रहा था कि जब ये सृष्टि बनाएगा तो मैं आकर उस पर कब्जा करूंगा। ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। शैतान जैसी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ। यहाँ तो ये कहा जाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो संकल्प कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो आपके वचन है, जो आपकी बोली है, ये सब चीज मनसा वाचा कर्मणा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आपके अंदर रहने वाली जो त्रिगुणात्मिका शक्ति, मतलब सत्य, रज और तम जो हैं, उनके में से किसी के प्रभाव से आप बोलते हैं। और इनमें से किसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में रहेगा, मतलब आप राजसी काम करेंगे या तामसी करेंगे या सात्विक करेंगे, आपकी बोली कैसी होगी। आपकी बोली हेटफुल होगी, आपकी बोली हर्टफुल होगी, आपकी बोली सूदिंग होगी, आपकी बोली में ज्ञान होगा। इस सब का निर्धारण आपके पूर्व कर्मों के आधार पर होता है। आपने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया, आपने ऐसे कर्म किए कि आप भगवान भी बन सकते हैं, आप साधु भी बन सकते हैं, और आप निहायत घृणित हरकतें करते हुए, जिसको हमारे यहाँ राक्षस कहते हैं, वो भी स्वयं बन सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ब्रह्म की बनाई हुई शक्ति में, मतलब उस ब्रह्म के ही अंदर हैं, और आप उस ब्रह्म का ही अंश हैं, और आपके अंदर वो ब्रह्म ही है। अंत में आप एक शुद्ध आत्मा ही हैं। ऐसी कोई ताकत ईश्वर से अलग नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है, जो आपके कान में आकर आपको भरमा रही है और कह रही है आप गलती करिए। जी नहीं, कोई नहीं आपको कह रहा है कि आप गलती करिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप गलत काम करिए, पाप जो कहलाते हैं वो करिए, दूसरों को तकलीफ दीजिए या उठा ले जाइए, किसी को मार दीजिए, किसी को चोरी करिए। कोई नहीं कह रहा है।
आपके सर में जो आपके पूर्व संस्कारों की वजह से भरा हुआ है ना, जो आपकी वृत्ति बन गई है, वो ये कह रही है, जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता है, जाना में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं होती, और मैं अधर्मी जानता हूं लेकिन मैं उससे अलग नहीं हो पाता, मेरी निवृत्ति नहीं होती है। तो आप धर्म अधर्म जो कर रहे हैं ये आपके यहाँ है, कोई आपको भरमाने नहीं आ रहा है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो सबसे बड़ा अंतर मैं पाती हूँ सनातन धर्म में और धर्मों में, कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, अपने कर्मों का जिम्मेदार है, उसके फल को भुगतने का जिम्मेदार है, क्यों कर रहा है उसका जिम्मेदार है। कोई शैतान कान में बोले नहीं आ रहा है, बिल्कुल। ये तो मुगालता पालिए मत कि हम गलती करेंगे और हम शैतान के सर पे ठीकरा फोड़ देंगे। हम ही गलती करेंगे, हम ही झेलेंगे, हम ही भोगेंगे, और हमें ही स्वयं में सुधारना होगा। अब प्रश्न आता है, और आगे जो मैं एक तरीके से जो आपके सामने बोल रही हूँ उस पॉडकास्ट के जवाब हैं ये। तो अब अगला प्रश्न ये आता है, अगर सब भगवान है तो राम जी किससे लड़ाई लड़ने आए थे? तो कृष्ण किससे लड़ाई लड़ने आए थे? तो माता दुर्गा ने सप्तशती में किससे लड़ाई करी है? सच बात है कि भगवान के जितने कहते हैं कि विष्णु जी के अवतार हुए, वो सब किसी न किसी नेगेटिव पावर को खत्म करने के लिए हुए। शंकर जी ने न जाने कितने राक्षस मारे, ब्रह्मा जी को छोड़ के हर भगवान जी का काम ही ये था, चाहे वो गणेश जी हों, चाहे देवी जी हों, चामुंडा हो, सब ने दुष्टों का संहार किया। तो भाई दुष्ट थे कौन, वो ये जानना चाहते थे। अब मैं उनको फिर कहना चाहती हूँ, उनके माध्यम से मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, कि वो जो दुष्ट था वो भी ईश्वर का अंश था। बल्कि अगर आप लोगों ने वो कहानी सुनी हो कि ये रावण कुंभकर्ण भी, और जैसे जो राक्षस हुए हैं, ये इनमें से बहुत से तो जय विजय का अंश थे, जय और विष्णु जी के द्वारपाल थे शायद, तो उनके अंश से पैदा होते हैं। मतलब कि मनुष्यों में जो ईश्वर का ही हिस्सा है, उन्हीं में से कोई अपनी प्रवृत्तियों के बारे ऐसा हो जाता है, तब उसको दंड देने के लिए या उसका उद्धार करने के लिए ईश्वर आते हैं। ईश्वर अपने किसी काउंटर पार्ट से लड़ने नहीं आते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि माना यह जाता है कि राक्षसत्व क्या है, राक्षसपन क्या है, राक्षस होना क्या है। तो राक्षस होना अपने आप में कोई एट्रीब्यूट नहीं है। जहां देवत्व हट जाता है, जहां देवता होना आप बंद कर देते हैं, तो वो जो वैक्यूम होता है वही राक्षसत्व है। आप देवता हो जाइए, मतलब मनुष्य के रूप में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लगातार क्रमिक रूप से धीरे धीरे देवत्व की ओर बढ़ते जाइए, या आप लगातार क्रमिक रूप से धीरे धीरे राक्षसत्व की ओर बढ़ते जाइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरा क्या है, उजाला नहीं है तो वहां अंधेरा है। आप एक माचिस की तीली जला दीजिए, बरसों से घनघोर अंधेरे में डूबा हुआ कमरा, वहां उजाला हो जाएगा। अब अंधेरा कहाँ गया? अंधेरा कहीं नहीं गया, उजाले का नहीं होना ही अंधेरा है। उसी तरीके से जब आप देवत्व, मनुष्यत्व की तो बात नहीं होती है, मनुष्य एक तरफ से, या तो उसके पास दो रास्ते खुले होते हैं, देवता बनने के और राक्षस बनने के। तो जो मनुष्य जब देवता होना बंद कर देता है, तो वो देवत्व का अभाव उसको धीरे 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 राक्षस बनाने लगता है। राक्षसत्व देवत्व का अभाव है। शैतान भगवान न होने की प्रक्रिया से बनता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसके काउंटर को करने वाली उसकी कोई काउंटर पावर नहीं है, ये हमारे धर्म में बताया जाता है। इससे क्या होता है कि हमेशा आपको देवत्व के लिए रास्ता खुला होता है। अगर हम कहें कि वो दोनों बराबर के हैं तो हम बेबस हैं कि भाई भगवान जी मेरे ऊपर नहीं कंट्रोल कर पाए लेकिन राक्षस ने आके कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास देवता होने का रास्ता खुला है, जहां हमको अपना प्रयास करना पड़ेगा। नेगेटिविटी का कितना भी राक्षस हो, कितना भी बड़ा शैतान हो, ईश्वर भगवान, उसके एक भी गुण को जब आप धारण करने की कोशिश करते हैं, तो जो शैतान है, शैतानत्व है, जो राक्षसत्व है, वो अपने आप गायब हो जाता है। कोई काउंटर फोर्स नहीं है। तो आज के वीडियो में यही बात करनी थी। तब तक अगर कोई ऐसा वीडियो आपने देखा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है, तो उसको जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं उस पर भी बात करने की कोशिश करूंगी। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।